नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि गांवों को साथ लेकर ही देश और प्रदेश को विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा किया जा सकता है। ग्रामोदय से अंत्योदय की अवधारणा पर कार्य करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम विकास चौपाल के जरिए स्वयं गांवों में जाकर ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं। ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव अब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में चुड़ादा गांव होगा। वे आज चुड़ादा पहुंचेंगे और ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद के बाद रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे। इसके बाद गुरुवार 21 मई को सुबह मुख्यमंत्री गांव का पैदल भ्रमण करके घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे। वहीं बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को डूंगरपुर पहुंचेंगे, जहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री 84 के धम्बोला गांव पहुंचेंगे। यहां ग्राम विकास चौपाल और रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार दिनांक 22 मई को सुबह पैदल भ्रमण कर मुख्यमंत्री आमजन से बातचीत भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अब तक प्रतापगढ़ के बम्बोरी, सीकर के जाजौद, अजमेर के कडेल, जालौर के पंसेरी और जयपुर के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कर चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने हीट वेव, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, बजट घोषणा की अनुपालना, HPV वैक्सीन की प्रगति सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर से बनाए गए मॉडल अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कर अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को हीट स्ट्रोक के लिए अलग से बेड आरक्षित करने, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन कूलिंग उपकरणों एवं किट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मरीजों और परिजनों के लिए शीतल पेयजल प्रतीक्षालयों में छाया एवं कूलिंग सुविधाओं के पूर्ण इंतजाम करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में खान एवं कोयला विभाग की बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है तथा प्रदेश में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे में विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र से समन्वय करते हुए नियमित बैठकें आयोजित करें, जिससे खनन क्षेत्र से संबंधित कार्य समय में पूरा किया जा सके। इस अवसर पर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रोएक्टिव अप्रोच से राजस्थान खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन, निवेश अनुकूल वातावरण तथा पारदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान खनन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। खनिज संपदा के लिए मशहूर राजस्थान अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी नई पहचान स्थापित कर रहा है। भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर की शुरुआत राजस्थान के लिए केवल एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं बल्कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ये पहल राजस्थान को पारंपरिक औद्योगिक मॉडल से आगे बढ़ाकर उच्च तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगी। राज्य के औद्योगिक इतिहास में 15 मई 2026 का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान भी राष्ट्रीय तकनीकी अभियान का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। भिवाड़ी के सलारपुर खुशखेड़ा क्षेत्र में अलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित और 20 कंपनियों द्वारा मिलकर विकसित ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ने न केवल राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर है बल्कि देश की पहली SME सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी है। यहां अब तक 1200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उदयपुर में पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। चोरी हुई बाइक को ढूंढने के लिए पीड़ित युवक को खुद मैदान में उतरना पड़ा। सोशल मीडिया पर इनाम घोषित करने के बाद सूचना मिली और युवक ने 61 किलोमीटर दूर जाकर फिल्मी अंदाज में अपनी बाइक बरामद कर पुलिस को सौंप दी और हाथीपोल पुलिस को भी सूचना दी। लेकिन आरोप है कि अब तक बदमाशों की गिरफ्तारी या आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस शुरुआत में ही
सक्रिय होती तो आरोपी पकड़े जा सकते थे। मामला 10 मई का है, जब एमबी अस्पताल की पार्किंग से ये बाइक चोरी हुई थी। हाथीपोल थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और युवक को खुद ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। फुटेज में 2 बदमाश बाइक ले जाते दिखे, लेकिन पुलिस ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद परिवार ने सोशल मीडिया पर बाइक बताने वाले के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा। सूचना मिलने पर अब्बास अपने दोस्तों के साथ बेकरिया थाना क्षेत्र पहुंचा और पीछा कर जीप रुकवाकर अपनी बाइक बरामद कर ली। बरामद बाइक बेकरिया पुलिस को सौंप दी गई है। मेरी गाड़ी मिल गई है। इन भैया ने बढ़िया, खुद हो जाएगा। भैया ने आपको टेंशन मत लो। भैया ने आपको गाड़ी ये गाड़ी मिल गई है। पुलिस वालों ने कुछ काम नहीं किया। हम लोग सुबह से घूम रहे थे, जब जाके हम लोगों को गाड़ी मिली है। आज सुबह से हम लोग घूम रहे थे, कल भी हम लोगों को 5,000 का इनाम रखा था हम लोगों ने। तब जाके किसी ने हमें लीड दी और जब जाके गाड़ी के किसी ने फोन किया सुबह, और फिर हम लोग गाड़ी लेने के लिए आज सुबह आए यहाँ पे। दोनों भैया ने दोनों भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। सोमवार को विधायक कोटे से दिव्यांगजनों को वितरित की गई स्कूटियों को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। स्कूटी वितरण कार्यक्रम समाप्त होने के महज आधे घंटे बाद ही कई दिव्यांगजन अपने साथ आए परिजनों के साथ स्कूटी के पीछे लगे सपोर्ट्स व्हील खुलवाने नजर पहुंचे। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में भी कैद हो गया। दरअसल दिव्यांगों की सुविधा और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए विधायक राजेंद्र गुर्जर की ओर से स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन वितरण के तुरंत बाद सपोर्टर व्हील्स हटवाने की तस्वीरों ने पूरे उद्देश्य पर सवाल खड़े कर दिए। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ये स्कूटी वास्तव में दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए ली जा रही है या फिर परिजनों के इस्तेमाल के लिए। सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों पर नजर रखी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचे। पुष्कर के समीप ग्राम कोहरा में ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने गई एसडीएम की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक गार्ड घायल हो गया। लोगों ने जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में एडीए टीम की महिला अधिकारियों ने पुष्कर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल पुष्कर थाने पहुंचे और घटना की जानकारी ली। होकरा में बीते 3 दिनों से एडीए की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान ग्रामीण आक्रोशित हो गए और एडीए की टीम पर पत्थरबाजी कर दी। पुष्कर थाना क्षेत्र में होकरा गांव है, जहां पर एडीए जो है अपने ज़मीन से पिछले 3 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। आज चौथे दिन भी अपनी कार्रवाई करने के लिए रेगुलर वे में गए थे, जहां पर कुछ लोगों ने 15 से 20 लोगों ने वहां पे एडीए की टीम के ऊपर कुछ पत्थर फेंके, जिससे 2 जेसीबी और 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक होमगार्ड है जिसको साधारण चोट आई है। एडीए ने जो रिपोर्ट दी है उस पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मुलजिमों की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। बेगू क्षेत्र में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है। इससे लोगों के साथ किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन की कमी का असर कृषि कार्यों, परिवहन व्यवस्था और दैनिक जीवन पर दिखाई देने लगा है। नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों पर पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति अनियमित बनी हुई है। जैसे ही किसी पेट्रोल पंप पर ईंधन सप्लाई पहुंचने की सूचना मिलती है, वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। स्थिति ये है कि कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार सीमित स्टॉक होने के कारण कुछ लोगों को बिना ईंधन के लिए वापस लौटना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन एवं संबंधित कंपनियों से नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। बीकानेर में संभाग स्तरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें राजस्थान पुलिस के एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निरीक्षण हर साल होने वाली नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण का उद्देश्य कमियां निकालना नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार करना और पुलिस कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाना है। एडीजी ने कहा कि प्रदेश भर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हालांकि उन्होंने माना कि आमजन के सहयोग के बिना नशे पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है। इससे लड़ने के लिए पुलिस और समाज दोनों को मिलकर काम करना है। थाना चौकियों से लेके पुलिस लाइन में निरीक्षण करते हैं कि वहाँ का कामकाज कैसा है, साफ़ सफाई कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। ये हमारा एक रूटीन हर साल होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कोई एक वरिष्ठ अधिकारी आके ज़िले में मुआयना करता है।
इस साल बीकानेर ज़िला मुझे आवंटित हुआ था, इसलिए मैं अभी 2 दिन से यहाँ पे इंस्पेक्शन पे आया हुआ हूँ। आज सुबह हमने पहले पुलिस लाइन में परेड का, उसके बाद कई तरीके के डेमो हमारे जवानों ने और अधिकारियों ने दिखाए, उसके बाद पूरे पुलिस लाइन का राउंड लिया, जवानों से बात की संपर्क सभा में, उनकी जो भी व्यक्तिगत और सामूहिक जो समस्याएं होती हैं, ये उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बातें कहने का, तो उनसे विचार विमर्श उस पर किया गया। जयपुर एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा राशि के मादक पदार्थ जब्त किए। इसमें धौलपुर से 1100 किलो टोडा पोस्ट ले जा रहे ट्रक को जब्त कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। एएनटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में भीलवाड़ा में 6 वर्षों से फरार 25,000 का इनामी तस्कर को आधुनिक पिस्तौल, कारतूस और 14 लाख रुपए के साथ दबोचा है। बाड़मेर में जमानत पर छूटे इनामी तस्कर योगेंद्र को 55 लाख का डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा है। नशे के साम्राज्य पर मिसाइल गिराने, घर बरपाने, वज्र ढाने का काम एएनटीएफ लगातार निर्बाध गति से अथक परिश्रम के साथ बड़े जोरों से कर रही है। आज भी राज्य की सभी दिशाओं में और नशे की सभी विधाओं पर धुआंधार धमाका करते हुए राज्य के सभी कोनों, बाड़मेर, हनुमानगढ़, धौलपुर और भीलवाड़ा, 4 जगहों पर 4 बड़ी कार्रवाइयां करते हुए करीब 2.25 करोड़ के मादक पदार्थ और एक करीब 6 वर्षों से फरार 25,000 रुपए का इनामी तस्कर, इनको दबोचने में एएनटीएफ को शानदार सफलता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।